नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजट 2026 में कर्मचारियों को बड़ी राहत, ईपीएस का दायरा बढ़ने से पेंशन में होगी बड़ा इजाफा। चलिए जानते कौन सी न्यूज़ है। देश का हर साल पेश होने वाला आम बजट केवल आंकड़ों और नीतियों का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के भविष्य की दिशा तय करता है। जैसे जैसे बजट 2026 नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच उम्मीदें तेज हो गई है। इस बार चर्चा के केंद्र में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी ईपीएस है, जिसे लेकर सरकार एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला ले सकती है। संकेत मिल रहा है कि सरकार ईपीएस के दायरे को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिससे मौजूदा व्यवस्था में शामिल करोड़ों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिल सकता है। ईपीएस क्या है और क्या है यह कर्मचारियों के लिए अहम। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम देश के संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट सुरक्षा की एक अहम व्यवस्था है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करे कि कर्मचारी की सेवानिवृत्त होने के बाद उसे हर महीने एक निश्चित पेंशन मिलती रहे। यह पेंशन उस योगदान पर आधारित होता है जो कर्मचारी के कार्यकाल के दौरान एम्प्लॉयर द्वारा जमा किया जाता है। वर्तमान व्यवस्था के तहत ईपीएस में योगदान की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के एक निश्चित हिस्से पर ही की जाती है। यही वो बिंदु है जहां लंबे समय से बदलाव की मांग उठती रही है। महंगाई, जीवन शैली में बदलाव और बढ़ती जरूरतों के बीच मौजूद पेंशन राशि को कई कर्मचारी अपर्याप्त मानते हैं। मौजूदा नियम और उनकी सीमाएं। फिलहाल ईपीएस के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर होती है। इसका अर्थ है कि यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 या 40,000 रुपये भी है, तो भी पेंशन फंड केवल 15,000 रुपये के आधार माने जाते हैं। इस सीमा के कारण वर्षों तक काम करने के बावजूद कई कर्मचारियों की पेंशन अपेक्षाकृत कम रह जाती है। ईपीए प्रणाली के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 12% योगदान करते हैं। नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस में जाता है, जो कि 8.33% होता है, लेकिन यह प्रतिशत भी 15,000 रुपये की सीमा तक ही लागू होता है। इसी तरह हर महीने ईपीएस में अधिकतम लगभग 1,225 रुपये की जमा हो पाते थे। बजट 2026 में संभावित बदलाव की तस्वीर। बजट 2026 में सरकार ईपीएस की इस सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने पर विचार कर सकती है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो यह पिछले कई वर्षों का सबसे बड़ा सुधार माना जाएगा। इससे न केवल ईपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि उनकी पेंशन राशि में उल्लेखनीय इजाफा होगा। सरकार के भीतर चल रही चर्चा के अनुसार यह बदलाव नियोक्ता के योगदान की गणना के तरीकों को नहीं बदलेगा, बल्कि केवल इस सैलरी सीमा को बढ़ाएगा जिस पर ईपीएस का योगदान तय होता है। यानी प्रतिशत वही रहेगा, लेकिन आधार राशि बढ़ जाएगी। ईपीएस सीमा बढ़ने से कितना बदलेगा योगदान? यदि ईपीएस की गणना 25,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर होने लगती है, तो नियोक्ता का 8.33% योगदान लगभग यानी कि 2,083 रुपये प्रति माह हो जाएगा। अभी जहाँ हर महीने 1,225 रुपये जमा होते, वही यह राशि सीधे लगभग 66% बढ़ जाएगी। यह अंतर केवल मासिक योगदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लंबे समय में पेंशन फंड को ही अधिक मजबूत बना देगा। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए खास तौर पर अहम होगा जिसकी सैलरी पिछले कुछ वर्ष में बढ़ी है, लेकिन ईपीएस की सीमा स्थिर रहने के कारण उनकी पेंशन उसी पुराने ढांचे में फंसी हुई थी। करोड़ों कर्मचारियों को संभावित फायदा। यदि सरकार यह फैसला बजट में लेती है, तो इसका लगभग 6.5 करोड़ से अधिक ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को मिल सकता है। यह संख्या अपने आप में इस प्रस्ताव की व्यापकता को दर्शाती। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह कदम रिटायरमेंट सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा सुधार साबित हो सकता है। ईपीएस का दायरा बढ़ने से न केवल वर्तमान कर्मचारी लाभार्थी होंगे, बल्कि आने वाले वर्षों में नौकरी शुरू करने वाली युवाओं के लिए भी पेंशन व्यवस्था अधिक मजबूत हो जाएगी। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर भी विचार है। सरकार केवल ईपीएस की सैलरी सीमा बढ़ाने तक ही नहीं सीमित, बल्कि संकेत है कि न्यूनतम पेंशन राशि को भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
फिलहाल ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जिससे लंबे समय से अपर्याप्त माना जा रहा है। यदि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका आय कम रहे या जिन्होंने सीमित वर्षों तक योगदान किया है। यह कदम सामाजिक सुरक्षा को और अधिक समावेशी बना सकती है। ईपीएस से जुड़े अन्य फायदे। ईपीएस केवल रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन तक सीमित नहीं है। इसके तहत समय से पहले रिटायरमेंट, विकलांगता की स्थिति, कर्मचारी की मृत्यु के बाद विधवा या विधुर पेंशन, बच्चों और अनाथ पेंशन जैसी सुविधा भी मिलती है। कुछ मामलों में माता पिता भी लाभार्थी बन सकते हैं। इन सभी लाभों के बावजूद लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा था कि पेंशन की राशि बढ़ती महंगाई के अनुरूप नहीं है। यही कारण है कि ईपीएस सुधार की मांग लगातार तेज होती गई। पेंशन की उम्र और अर्ली पेंशन का विकल्प। ईपीएस के नियमों के अनुसार कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में पेंशन का हकदार होता है। हालांकि यदि कोई कर्मचारी चाहे तो 50 वर्ष की उम्र के बाद अर्ली पेंशन का विकल्प चुन सकता है, लेकिन इस स्थिति में पेंशन राशि में कटौती की जाती है। 58 वर्ष से पहले जितने साल पेंशन ली जाती है, हर साल के लिए पेंशन में 4% की दर से कमी होती है। यह नियम इसलिए बनाया गया है कि ताकि लोग सामान्य सेवानिवृत्त आयु तक योगदान जारी रखें। ईपीएस सीमा बढ़ाने का दीर्घकालिक प्रभाव। यदि ईपीएस की सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये की जाती है तो इसका असर केवल वर्तमान पेंशनरों पर ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि आने वाले दशकों तक इसका प्रभाव दिखेगा। बड़ा हुआ योगदान लंबे समय में एक बड़ा पेंशन कोष तैयार करेगा, जिससे भविष्य की पेंशन अधिक स्थिर और सम्मानजनक हो जाएगी। यह कदम रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की आर्थिक निर्भरता को कम करने में भी मदद करेगा और उन्हें आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर देगा। सरकार के सामने चुनौती और संतुलन। हालांकि ईपीएस का दायरा बढ़ाना कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम होगा, लेकिन सरकार के सामने वित्तीय संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी होगी। पेंशन दायित्व बढ़ाने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। ऐसे में सरकारी को कर्मचारियों की सुरक्षा और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाना होगा। फिर भी विशेषज्ञ मानते हैं कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना समय की मांग है और ईपीएस सुधार उसी दिशा में एक आवश्यक कदम है। इसका जो निष्कर्ष निकलता है, बजट 2026 में ईपीएस को लेकर प्रस्तावित बदलाव यदि लागू होता है तो यह करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात साबित हो सकती है। सैलरी सीमा बढ़ने का योगदान में इजाफा होने और न्यूनतम पेंशन बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद का जीवन कहीं अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बन सकता है। यह फैसला न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भविष्य के कर्मचारियों के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करेगा। यही आज की वीडियो में जो महत्वपूर्ण बात थी। आने वाला जो बजट है 2026 में, उसमें ईपीएस का जो महत्वपूर्ण पेंशन बढ़ोतरी का जो महत्व बात है, इस वीडियो में हमने बताया। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।